वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम गार्डन। हाउ टू ग्रो मैंगो फ्रॉम सीड्स। आज हमारा टॉपिक है कि मैंगो को सीड्स से कैसे ग्रो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स, सब ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज हम ये एक मैंगो की गुठली है, इसको हम ग्रो करेंगे। तो देखिए कि ये जो मैंगो का सीड है ये अनवर डिटोल का है। ये अनवर डिटोल मैंगो है, वो घर में जो हमने खाए हैं उसमें से ये सीड निकाल के मैं इसको धो के तो लेके आई हूँ। तो अब हम इसको ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक गमले में मिट्टी डाल ली है। अब इस गमले के अंदर मैं इसको ज़रा नीचे करके तो रख देती हूँ। ये देखिए, ये सिंपल तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं मैंगो। ये देखिए, अब आप इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हमने इसके ऊपर ये मिट्टी बराबर कर दी है, तो अब इसको हम पानी भी दे देते हैं। और पानी देने के बाद फिर हम इसको शेड में रख देंगे। लीजिए, अब हम इसको पानी डाल देते हैं। ये पानी जज़्ब कर लेगा अच्छी तरह से नीचे तक, फिर थोड़ा सा और डाल देंगे। तो उसके बाद फिर इसको हम शेड में रख देंगे। तो ये सेम तरीके से ये मैंने एक और भी इसमें भी लगाया है। 2 अनवर डिटोल मैंने लगा दिए हैं इसमें। एक इस गमले में लगाया है, एक इसमें लगाया है। तो इसके अलावा एक और गुठली है मेरे पास, उसको भी हम इसमें ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये पहले मेरे पास ये मैंगो का प्लांट है, इसको मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था। और ये देखिए, ये ऊपर से सारा सड़ भी गया था, अच्छी तरीके से सड़ गया हुआ है। ये इस वजह से कि मैंने इस प्लांट को 2-3 दफ़ा रिपोर्ट किया, तो इस वजह से। लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जैसे अब ये बचेगा किसी भी सूरत नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी तक इसकी कंडीशन ऐसी है। लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी, मैं इसको पानी वगैरह देती रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अब इसने ये न्यू लीव्स निकाली हैं और यहाँ से भी इसकी न्यू लीव्स आ रही हैं। और इस तरह से एक ये प्लांट है मैंगो का, इसकी भी एज 1 साल ही है। ये भी लास्ट ईयर ग्रो किया था और ये भी लास्ट ईयर ग्रो किया था। इन दोनों में से एक अनवर डिटोल है और एक चौंसा है। अब मालूम नहीं कि ये अनवर डिटोल कौन सा है और चौंसा कौन सा है। ये आप देख सकते हैं। इस प्लांट के साथ भी यही ट्रेजिडी हुई है कि इसको भी मैंने 3-4 दफ़ा रिपोर्ट किया और इसको भी इसी तरह से किया। तो इस वजह से इनकी ग्रोथ जो है ना वो रुक गई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, आप देख सकते हैं इसकी भी न्यू लीव्स सारी आ रही हैं, बन रही हैं। और इसकी भी, और विंटर में तो खैर वैसे भी सारा सीज़न जो है वो सारे ही प्लांट्स जो हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो ग्रोथ सबकी रुक जाती है। तो इस वजह से इन प्लांट्स की भी ग्रोथ रुक गई थी, क्योंकि विंटर में ही मैंने इनको रिपोर्ट किया था लास्ट टाइम। इसको तो खैर 2 माह पहले इस पॉट में लगाया मैंने इस प्लांट को। और इसको जो है ये इसको भी मैंने तकरीबन 2 या 2.5 माह पहले इस पॉट में लगाया। तो इस वजह से विंटर में मैंने इनको किसी दूसरे पॉट में लगाया था, और उससे पहले ये किसी और पॉट में जिसमें मैंने सीड ग्रो किए थे ना, बस ऐसे ही मैंने डाल दिए थे। तो वो इतने बड़े बड़े प्लांट हो गए। तो फिर इतने बड़े प्लांट्स को मैंने निकाल के जब ग्रो किया तो फिर इनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई थी। तो अब इसी के अंदर, अब ये जो है इसी के अंदर मैं एक और मेरे पास सीड जो है तो उसको भी मैं इसी के अंदर ग्रो कर देती हूँ। देखते हैं फिर उसका क्या रिज़ल्ट आता है। आज जो है ना 14 अगस्त है। 14 अगस्त के हिसाब से हम रखेंगे मद्देनज़र। तो फिर हम देखते हैं कि कितने दिनों के बाद इसकी जो है ना वो स्प्राउटिंग स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये सीड मैंने इसके अंदर रख दिया, बस इधर कोने पे ही रख देती हूँ, ताकि फिर ये बाद में जब हम इसको इसमें से निकालें, ट्रांसप्लांट करें, तो फिर इजीली ये निकल आए, दूसरे प्लांट को कोई नुकसान ना पहुँचेगा। तो ये लीजिए, बस ये इधर ही पड़ा रहेगा इसके साथ ही। और कोई भी मैंने लास्ट ईयर जब इनको ग्रो किया था तो ऐसे ही बस कोई केयर नहीं की थी। बस मैंने फालतू वो एक टब था मिट्टी का भरा हुआ, उसमें कोई और प्लांट मैंने लगाए हुए थे, तो उसी में फिर मैंने इनको भी डाल दिया था। तो वो फिर बड़े अच्छे ग्रो कर गए। लीजिए, इसको पानी भी थोड़ा सा डाल दिया मैंने अब। तो अब हम इसको इधर ही पड़ा रहने देंगे। तो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर स्प्राउटिंग तक।
उन 2 प्लांट्स की भी जो दूसरे 2 सीड लगाए हैं, तब तक जब तक कि उनकी भी स्प्राउटिंग स्टार्ट नहीं होती, इसकी भी नहीं होती है, तब तक हम फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने 2 मैंगो की गुठलियाँ लगाई थी, बल्कि 3 लगाई थी, लेकिन ये जो गमलों में 2 लगाई थी उनमें से एक की स्प्राउटिंग जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। ये लीजिए व्यूअर्स, ये मेरा जो एक मैंगो का प्लांट है वो अब इसका प्लांट बन गया है। ये देखिए पौधा सही तरह से अच्छे तरीके से इसकी लीव्स जो हैं ये बन गई हैं। आप देखिए कि प्लांट का कलर किस कदर खूबसूरत है, ये देखिए ज़रा, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और दूसरे की इसमें स्प्राउटिंग जो है ये भी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिए आप। और ये तीसरा जो है इसमें अभी प्लांट बाहर तो नहीं आया, लेकिन यहाँ से मिट्टी ज़रा ऊपर ऊपर हुई हुई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में यहाँ से भी प्लांट बन जाएगा। यहाँ से मिट्टी फटनी शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह ये भी बन जाएगा। तो व्यूअर्स, अब हम इसको, ये जो प्लांट है इसको थोड़ी थोड़ी सी हम धूप लगवाना शुरू करेंगे। 1-2 घंटे की धूप इसको देंगे, तो इसको भी जो ये स्प्राउटिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, प्लांट बन रहे हैं, तो इनको अब हम थोड़ी थोड़ी सी धूप देना शुरू करेंगे। और पानी जो है वो हमने इनको बहुत ज़्यादा नहीं देना, पानी बस इतना ही देना है कि मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे, वो गीली गीली कीचड़ जैसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए इनकी। इसको अभी तो ये इसी में चलेंगे, तो जब बड़े होंगे फिर हम इनको रिपोर्ट भी करेंगे, और फिर उसके बाद जब 2 साल तक इनकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर उसके बाद हम इसको अगला स्टेप हम तब देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।